हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी जोड़ सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि जया जो होती है रणविजय से बात करने की कोशिश कर रही होती है वैजू के बारे में, लेकिन यहाँ पे रणविजय जो होता है उस बात को पलट देता है और बोलता है कि जया मुझे पता है तुम किस बारे में बात करना चाहती हो, वायु की पढ़ाई के बारे में। ठीक है ना, एक काम करते हैं हम लोग, जो भी उसकी पढ़ाई मिस हुई, ट्यूशन क्लासेस हम लोग सब कुछ अरेंज करेंगे, सब कुछ देखेंगे। तब यहाँ पे जया बोलती है कि रणविजय बस करो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम परेशान हो, मुझे साफ दिख रहा है। तुम इस तरह से झूठ बोलोगे तुम्हें लगेगा मुझे पता नहीं चल रहा है, तो ये गलत है। रणविजय प्लीज़, मुझे लगता है कि हमको वैजू दीदी के बारे में घर वालों को बता देना चाहिए। तब यहाँ पे रणविजय पूरी तरह से शौक हो जाता है, बोलता है जया तुम क्या चाहती हो, मैं क्या बताऊंगा घर वालों को। घर वाले पहले भी जानते थे कि वो उनके लिए मर गई है और वो अभी भी आगे वही कंटिन्यू रखे, वही अच्छा है। हम घर वालों से इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। जया बोलती इतना बड़ा सच हम कैसे छुपा सकते हैं, आखिर अब पता हो जाना चाहिए। रणविजय बोलता है क्यों पता हो जाना चाहिए, देखो जया वैजू मेरी पास्ट थी और मुझे अब उससे कुछ लेना देना भी नहीं है, और वानी उसकी बेटी है, तुमने खुद भी देखा है, और मेरा प्रेजेंट तुम हो और वायु है, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्यों बताना है सच्चाई। तो जया बोलती जब घर वालों को सच्चाई पता चलेगा तो उन्हें काफ़ी ठेस पहुंचेगी। रणविजय बोलता है घर वालों को सच बताने कौन जा रहा है जया, तुम या मैं, अगर हम लोगों में से कोई बताएगा नहीं तो कहाँ पता चलेगा, और जो भी शिवगांव में और प्लस एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। जया बोलती ऐसा तो नहीं हो सकता रणविजय, अगर हम ये सच बता देंगे, कभी वायु के थ्रू पता चल गया तो कैसा लगेगा कि फाइटर आंटी कोई और नहीं बल्कि वैजू दीदी। रणविजय बोलता अब हम ये बात आने नहीं देंगे, और प्लीज़ जया मैं नहीं चाहता कि तुम वैजू का नाम लो, वैजू सच में अब मेरे लिए भी मर चुकी है, इस घर में हमेशा के लिए मर चुकी है, तो प्लीज़ आइंदा से वैजू का नाम मत लेना इस घर में, मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना है, तुम ये बात जान लो। जया जो थी पूरी तरह से शौक रहती है, वो सोचती है कि रणविजय सब बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन उसको समझ में आ रहा था कि रणविजय के दिल में इतनी नफरत क्यों बैठ रही है वैजू के लिए, क्योंकि वो इतने सालों के बाद जिंदा देखा और ये देखा कि वैजू उससे अभी भी नाराज़ है। दूसरी तरफ देखते हैं कि वायु जो है वह सोच रहा होता है उस फोटो एल्बम में कुछ ऐड करने के लिए, जहाँ पे जया ज्योति बुलाती पूरन पोली ऐड दे रही होती, बोलती काकी आप ये पूरन पोली खाओ, सबको खाना सर्व कर रही थी। तभी यहाँ पे जया ज्योति वायु को आवाज़ देती है खाने के लिए। तभी वायु बोलता है 1 मिनट मम्मा मैं आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तभी जया बोलती आप नहीं आओगे तो मैं नहीं खाऊंगी। तभी यहाँ पे वायु बोलता है बस 2 मिनट मम्मा मैं आता हूँ, फिर एक काम करना आप मुझे अपने हाथों से खिलाना, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा, ठीक है तब तो चलेगा ना, बस मुझे 2 मिनट का टाइम दो। और वो फोटो एल्बम में ऐड कर देता है अपनी फाइटर आंटी को, वानी और उसको, तीनों को साथ में एक फोटो फ्रेम में लगा के काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जयकांत खाने के लिए बैठता है। तभी यहाँ पे छवि बोलती है कि क्या आज हम लोग आप दोनों और एक साथ बैठ के खा सकते क्या। तभी जयकांत जो होता है टॉन्ट मार के कहता है कि क्यों, तुम्हारे साथ बैठूंगा तो 2 रोटी ज़्यादा खा लूँगा क्या, ये क्या बकवास करती रहती है, चुपचाप तुम खाना परोसो जो तुम्हारा काम है। ये बात सुन के जो होता है कि उसके पिताजी नागराज बिल्कुल भी खुश नहीं होते, इस तरह से बिहेवियर देख के जयकांत का उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हम साइलेंट रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अरहान आता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मेरा खाना आप दे दीजिए, मैं रूम में बैठ के खा लूँगा। ये बात देख लेता है रणविजय, रणविजय बोलता है तुम्हें रूम में क्यों बैठ के खाना। तभी वसुंधरा बोलती है हमारे घर का रूल है, सब यहाँ बैठ के खाएंगे, रूम में क्यों खाना है। तभी रणविजय बोलता है जाओ, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ भी बैठ के खा सकते हो ना, आज मैं बचपन में तुम्हें स्टोरी सुनाता था, लेकिन मैं चाहता हूँ अब तुम अपनी स्टोरी हमें सुनाओ, हॉस्टल की कहानी सुनाओ हम सबको, हम लोग भी इंजॉय करें। तभी यहाँ पे अरहान कहता है आप लोग को हॉस्टल की कहानी में क्या सुनाऊंगा। रणविजय बोलता है सच में इंटरेस्टिंग लगेगा, तुम अगर हमें कहानी सुनाओगे तो हमें भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि बचपन में तो तुमने हमसे बहुत कहानियाँ सुनी, ठीक है चलो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अरहान जा ही रहा होता है तो वो फोटो एल्बम में देख लेता है फोटो वैजू का, और तभी वो एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है विजय मामी का फोटो यहाँ पे। तभी घर वाले पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं अरहान के मुंह से वैजू का नाम सुन के, और उसके बाद सबके तो जैसे होश उड़ जाते हैं कि वो वैजू का नाम क्यों ले रहा है, वो भी फोटो फ्रेम के पास। उसके बाद जया वगैरह सब लोग जो होते हैं वो फटाफट उठ के आते हैं, और यहाँ पे वायु जो होता है वो फोटो लगा के खड़ा होता है। तो सब लोग जैसे ही वैजू का फोटो देखते हैं वानी और वायु के साथ, तो एकदम से शॉक हो जाते हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी यहाँ पे रणविजय भी आ जाते हैं, घर वाले पूरी तरह से शॉक रहते हैं। फिर रणविजय बोलता है वैजू का फोटो यहाँ पे क्या करा। तभी वायु बोलता है मैंने फोटो लगाया है अभी, यही तो है मेरी फाइटर आंटी। घर वाले ये सुन के पूरी तरह से शॉक हो जाते कि ये देखो वैजू तो फाइटर आंटी निकली, अब क्या होगा। और तभी वो रणविजय जो होता है कुछ बोल नहीं पाता, रणविजय को लगता है इस तरह से सच्चाई सामने आई, घर वालों क्या बोलेंगे। तभी यहाँ पे वसुंधरा जो थी वो सवाल करने लगती है, वो पूछती राना ये सब क्या है, कोई मुझे सच बताएगा कि नहीं, क्या तुमको पहले से ही सच पता था। तभी यहाँ पे वायु बोलता है कि वैसे अरहान भैया आपको कैसे पता है, ये आप इनको जानते हो मेरी फाइटर आंटी को। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है नहीं 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 वो कुछ नहीं जानता, उसको कुछ गलत फहमी हुई है, वायु गलत फहमी हुई। वो अरहान को इशारा करता है कुछ भी ना बोलने के लिए, और उसके बाद वह जया जो थी उस सिचुएशन को हैंडल करने लगती है। उसके बाद वह वायु को बोलती है चलो वायु बेटा आप मेरे साथ अंदर चलो, हम कुछ बात करते हैं, उसके बाद हम बड़ों बात हो रही है। जहाँ पे वसुंधरा का गुस्सा काफ़ी फूट रहा होता है राना पे, क्योंकि वह राना से सवाल करना चाहती कि राना इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाया और बताया नहीं।
उसके बाद जया जो होती है वो वायु को लेकर चली जाती है अंदर। उसके बाद रणविजय बोलता है कि हाँ मुझे पता है सच कि वैजू जिंदा है, लेकिन यह सच मुझे खुद अभी अभी पता चला, मुझे पहले से नहीं पता था, तो मैं आप लोग को क्या बताता। और वैसे भी वो आप लोग के लिए पहले से ही मर चुके हैं ना, तो वही समझिए ना, हमें उससे क्या मतलब है। तब यहाँ पे वसुंधरा बोलती ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, प्लीज़ मुझे बताओ। यहाँ पे रागिनी कहती आई डोंट बिलीव कि ऐसे कैसे हो सकता है। वैजू माना कि नाराज़ थी, बट एटलीस्ट एक कॉल तो कर सकती थी, उसने कॉल भी करना ज़रूरी नहीं समझा, ये अच्छी चीज़ रही कि उसने। यहाँ पर रणविजय कहता है हम उसके बारे में क्यों बात करें, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो लेकिन आप लोग पूछ रहे हो तो मैं बता दूँ, मुझे खुद अभी सच्चाई पता चली, मैं क्या बताऊँ आप लोग को उसके बारे में। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है और ये बेटी किसकी है जो वैजू के साथ है। अभी मुझे बोलता है यही तो वानी है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है ये वानी है तो है कौन, किसकी बेटी है, ये तुम्हें पता है कुछ। यहाँ पे रणविजय बोलता है ये वैजू की ही बेटी है और इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है इतने सालों के बाद जब मर गई थी तो क्यों आई है वापस ज़िंदगी में हमारी, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये लड़की जितना इस घर से दूर रहे वही अच्छा है, इसकी इस लड़की का मनहूस चेहरा भी हमें नहीं देखना। इतने सालों तक हम इसके लिए परेशान होते रहे, मेरा बेटा मरने तक चला पे आया और ये जो रहे वहाँ पे रहती रही, एक बार भी फ़ोन करना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद वो फ़ोटो उठाती है और उठा के पटक देती है वसुंधरा, क्योंकि उसका गुस्सा फूट पड़ता है। जहाँ पे संजय राव कहते हैं कि वैजू मेरी भी तो बेटी थी, सबसे ज़्यादा घर जाने के बाद उसको मुझे ही दुखी हुई, कभी भी उसके मन में मेरे लिए ये नहीं था। तभी यहाँ पे संजय राव को वो जवाब देके कहती है कि सिर्फ आप दुखी हुए थे, मेरा बेटा नहीं होता, मरने वाला था, वो तो वायु इसकी ज़िंदगी में तब जाके संभला। जया जो थी उस फोटो को संभाल लेती है और लेके आती है। और यहाँ पे रणविजय बोलता है कि माँ ये सब क्या कर रही हो, प्लीज़ इनफ ऑफ। तब यहाँ पे जया जो होती है आती है और बोलती है कि आई क्या हो रहा है, ये क्यों आप ऐसे कर रहे हो। तभी यहाँ पे वसुंधरा जो होती है बोलती है कि प्लीज़ जया तुम साइड मत लो, तुम्हारी क्या लगती है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये औरत इस घर में नहीं आनी चाहिए, इसकी छाया भी नहीं आनी चाहिए। तभी यहाँ पे जया बोलती है आप कुछ भी कहो, कितना भी नाराज हो लो, लेकिन आज जो वायु में मेरे कॉन्फिडेंस है, जो इतने अच्छे से सब कुछ कर रहा है बिकॉज ऑफ वैजू दीदी, उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है वो कुछ क्या बहुत बड़ी महारानी है, उसने क्या कर दिया है, अगर वो आज इस दुनिया में थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, कुछ बोल सकती है, तो वो सब मेरे बेटे की वजह से, हमारे घर की बदौलत थी कि हमने उसको पढ़ाया लिखाया। और मेरी तो सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने उसे अपनी बेटी समझा, उसको अपनी बहू बनाया, उससे बड़ी भूल तो कुछ हो ही नहीं सकती। एहसान फरामोश है वो, उसने इसी घर से सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ किया है, और आज इसी घर से सब कुछ छीन रही है। वो वैजू को ठीक करने चली है, वायु को ठीक करने चली है वैजू। तो मैं यहाँ पर मुझे बोलता हूँ कूल डाउन आई, ये तो क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर वैजू हमारे लिए मर गई तो हम उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। आज के बाद वैजू का नाम कोई भी नहीं लेगा इस घर में, और वो हमेशा के लिए मर गई है, ये सब बात आप लोग ध्यान में रखिए। ऐसा कह के रणविजय चला जाता है। उसके बाद जया जो होती है वो एकदम से खामोश रहती है और शौक रहती है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है जया से कि जया तुम इस बात को ध्यान से समझ लो, ये औरत की छवि छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, मुझे ये औरत पसंद ही नहीं, मुझे इसका मनहूस चेहरा ही नहीं देखना, नफरत है मुझे इस वैजू से, पूरी तरह से नफरत है। ये जब से गई मेरे बेटे का, मेरे घर संसार सब कुछ तोड़ के तहस नहस करके गई है, और वहाँ पे जाके ये सब कर रही है। तब यहाँ पे संजय राव साहब कहते हैं कि बस करो वसुंधरा, बस करो, कितना बोलोगी। अगर वो गई तो गई ना। तभी यहाँ पे वसुंधरा जो होती पूरी बात नहीं सुन के चली जाती। जया जो होती काफ़ी गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि वो इतना सब कुछ नहीं सुन सकती है वैजू के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ जया जो होती है वो रूम में सबको सूटकेस से सारे कपड़े वपड़े निकाल रही होती है और उसको स्ट्रिंग करके सही से सेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे वसुंधरा आती है और वो नॉक करती है। वो जया को पूछती कि मैं आ सकती, तभी जया देखती कि वसुंधरा है। वो बोलती हाँ हाँ आई, आओ ना, क्या बात है, आप बोलो ना जो भी बात है। उसके बाद वहाँ पे वसुंधरा जाती है, बोलती कि मैं तुम्हारा बेटा बर्थडे था ना कल, तो इतने जल्दी जल्दी में कुछ हो नहीं पाया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाए हैं, तुम प्लीज़ ये तोहफे को देखो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जया बोलती इसकी क्या ज़रूरत है। वो तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती ज़रूरत है, मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं दूँ ना, ऐसे तो ज़रूरत हो ही नहीं सकती ऐसा कुछ। तभी यहाँ पे वैजू जो जया जो होती बैठती है और वह तोहफे से वसुंधरा के दिए हुए खो को खोलती है और फिर बोलती है इसमें तो चूड़ी और श्रृंगार के सामान है ये सब। तभी वसुंधरा बोलती मैं पुराने ख्याल आती हूँ, पुराने ज़माने की हूँ, अब अच्छे गिफ्ट और तुम लोग के ज़माने की चॉइस तो मैं समझ नहीं पाती हूँ, तो मुझे जो ठीक लगा मुझे मेरी बहू को देना है, मैं वही दे दिया। ये ठीक अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है अच्छा लगा होगा तुमको, मुझे तो लगता है। जया बोलती है आई प्लीज़ जो भी है बात आप साफ साफ कहिए ना, फेस टू फेस, मुझे पता है आप क्या कहना चाहती हैं। तभी यहाँ पे वसुंधरा जो होती है वो थोड़ी सी हिचक जाती है। वो बोलती है जब तुमको सब समझ ही आ गया बेटा, तो मैं बस यही चाहती हूँ, जो मैं तुमको राना के साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम उसके नाम का मंगलसूत्र भी पहनो, मैं चाहती हूँ तुम उसके नाम का सिंदूर भी लगाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम मेरे लिए कर सकती हो, मेरे सम्मान के लिए कर सकती हो, मेरी यही एक ख्वाहिश है जया कि तुम उसके साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहो, लेकिन तुम ये रखोगी ना
लेना और लगाओगे तो तुम्हें भी तुम्हारी पत्नी का हक मिलेगा धीरे धीरे। और मंगलसूत्र सिंदूर में बहुत ही ताकत होती है जया, सच बोल रही हूँ। तुम करोगे तो बेझिझक मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। जया बोलती है आई मैं आपको ये बात कैसे समझाऊँ, मुझे तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। वसुंधरा बोलती है कि तुम्हारी आगे की चॉइस है, मुझे सिर्फ राह दिखाना था बेटा, मैंने राह दिखा दिया। वह जो तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तभी हम देखते हैं वायु काफ़ी परेशान रहता है और बोल रहा होता है कि मैं वानी को कब से कॉल ट्राई करूँ, वानी मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रही, मैं क्या करूँ। ये सुन के वसुंधरा का गुस्सा फिर से हाई हो जाता है और वो आती है और वायु से बोलती है वायु तुम अपना फ़ोन दो। तभी वायु बोलता है क्यों अज्जी आपको मेरा फ़ोन क्यों चाहिए। तभी वसुंधरा बोलती है तुम अब मुझसे ज़बान लड़ाओगी, बड़ों से बहस करना तुम्हें सिखाया, मैंने बोला ना तुम अपना फ़ोन दो, बताओ तुम्हारा पासवर्ड क्या है, इस वानी का नंबर मैं डिलीट कर देती हूँ। तभी यहाँ पे वायु बोलता है नहीं नहीं अज्जी आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ अज्जी ऐसा मत करो, वानी मेरी दोस्त है, आपको उसका नंबर क्यों डिलीट करना है प्लीज़। वसुंधरा ज्योति बोलती ठीक है तुम मुझे पासवर्ड नहीं बताओगे तो क्या मैं जया से नहीं पूछ सकती, मैं जा रही हूँ जया से पूछने। उसके बाद वायु जो होता है वो पीछे पीछे दौड़ रहा होता है वसुंधरा को अपना फ़ोन छीनने के लिए, क्योंकि उसको वानी का नंबर नहीं डिलीट करना होता है। तभी इतना हड़कंप बन जाता है कि पूरे पाटिल परिवार जो होते हैं वो फटाफट इकट्ठे हो जाते हैं। जया बोलती है अरे क्या हुआ बेटू क्या हुआ। तभी यहाँ पे वसुंधरा जो होती है जल्दी जल्दी सीढ़ियों से आती है और वो जया के पास पहुँचती है और वो बोलती है जया तुम फटाफट इसका पासवर्ड ओपन करके दो। जया बोलती है क्यों क्या हुआ। वसुंधरा बोलती जितना कहा उतना करो, मुझे इस वानी का नंबर डिलीट करना, इस मुसीबत की जड़ तक जाना है, उस जड़ के फसाद को ही ख़त्म कर देना। तभी वहाँ पे आई बोलता है नहीं नहीं मम्मा प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं वानी से बात के बिना रह नहीं पाऊँगा, ऐसा मत करना प्लीज़ मम्मा। तभी वसुंधरा बोलती है जया मैंने तुमसे जो कहा वो करो, प्लीज़ पासवर्ड खोलो मुझे वो करना है। तभी यहाँ पे वायु जो होता है बहुत तेज़ी से दौड़ के आ रहा होता है और अचानक से वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं। देख के पूरे परिवार जो होते हैं दौड़ के भागने लगते हैं। यहाँ पे जैसे सपना आता है वैजू को और वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसा सपना क्यों आ रहा है, जैसे लग रहा है कि वायु को तो कुछ तो हो गया है और उसका दिल धड़कने लगता है बहुत तेज। जया दौड़ के आती है वायु के पास और फिर देखती है वायु पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, घर वाले पूरी तरह से पैनिक हो जाते हैं। वसुंधरा बोलती है आखिर ये वायु को क्या हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि रणविजय और जया जो थे वो फटाफट वायु को लेके हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। घर वाले पूरी तरह से पैनिक हो जाते हैं और घर वाले में भी सब कुछ भगदड़ मच जाती है। घर वालों में फटाफट सब लोग जो होते कार निकालते हैं और वह वायु को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पे जया की भी हालत काफ़ी गंभीर दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वसुंधरा बोलती है ये सब क्या हो गया वायु के साथ। तभी यहाँ पे सुलेखा को चांस मिल जाता है बोलने का और वो बोलती है कि देखा वैजू का नाम नहीं लिया कि घर में अशुभ चीज़ें होने लगी, हाय हाय अब तो मैं नाम ही नहीं लूँगी, ये देखो ना वायु के साथ क्या हो गया। तो तभी देखते हैं हम यहाँ पे वैजू काफ़ी परेशान रहते हैं, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो बोलती है कि मैंने वैसे भी अपना बेटा खो दिया है वायु, मैं नहीं चाहती कि दूसरा बेटा वायु भी खोने के लिए, ये नंदी महाराज उसकी रक्षा करना, वो बच्चा बहुत ही प्यारा है, उसको प्लीज़ प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो वायु को अपनी गोदी में लेके आता है और वो हॉस्पिटल वालों को बोलता है कि डॉक्टर कहाँ है, प्लीज़ इमरजेंसी में बुलाइए, हमने इस बच्चे को एडमिट करना है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास लेके जाता है, डॉक्टर बोलते प्लीज़ इस बच्चे को लेटाइए। उसके बाद वो बच्चे को लेटाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं आप सभी भगदड़ मत मचाइए, प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाइए। लेकिन फैमिली में कोई रेडी नहीं होता जाने के लिए। डॉक्टर बोलते प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप लोग भगदड़ करेंगे तो ट्रीटमेंट को डेली होगा, प्लीज़ जाइए आप लोग। उसके बाद सारे परिवार वाले चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जया और रणविजय जो होते हैं वो नहीं जा रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर बोलते प्लीज़ आप लोग जाए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वह मोबाइल में फ़ोटो देख के वायु का बहुत ही रो रही होती है। तब भी हम पे वानी उठ जाती है और बोलती है कि आई आप भी वायु को मिस कर रहे हो ना, मुझे पता है, क्यों नहीं हम लोग वायु को एक कॉल नहीं कर लेते हैं। तभी वैजू बोलती नहीं बेटा हम कॉल तो नहीं कर सकते। वानी बोलती क्यों आई एक बार एक कॉल कर लेते ना, अच्छा लगेगा, नहीं तो कुछ कर लेते हैं, बोलो ना आई एक कॉल करो। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे रणविजय की मुलाकात इस वैजू से होगी और यहाँ पे रणविजय जो होता है वैजू को जलील करे, जहाँ पे वैजू जो होती है रणविजय को करारा जवाब देती है और उसका बोलती बंद करती है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दोस्तों, लाइक को सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।